अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इरसा ज़हूर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हम आज के प्रोग्राम में आपके कोर्स होम स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशंस के यूनिट 4 फाउंडेशंस ऑफ अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इस पार्टनरशिप को सक्सेसफुली डेवलप करने में हेल्प करते हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि डिफरेंट फाउंडेशंस या फाउंडेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो इस पार्टनरशिप को किस तरह से ग्रो करते हैं या हेल्प करते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा बेस करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल पार्टनरशिप पे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जब हमने बात की स्कूल की, जब हमने बात की पेरेंट्स की या फैकल्टी की, और हमने इस बात को एस्टेब्लिश किया अपनी थ्रू डिस्कशन के स्कूल के एंड पे ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि स्कूल ने चीज़ें प्लान करनी हैं, स्कूल ने चीज़ें कम्युनिकेट करनी हैं पेरेंट्स को, और स्कूल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो वहाँ पे एक टीचर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत पार्ट प्ले करती है। अगर एक स्कूल एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टीचर को, देखें अगर एक इंस्टीट्यूशन में या एक स्कूल में एक टीचर है वो विद न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आता है, लेकिन उसको उस तरह से अपने स्कूल की तरफ से या अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आप ये कहें कि उसको उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिल रही, उसको चीज़ें प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा है, उसको चीज़ें प्लान करने के लिए बहुत सी अथॉरिटीज़ से जो है परमिशंस लेनी पड़ रही हैं, और उसको बहुत सारी चीज़ों पे या बहुत सारी जगहों पे उसके कंटेंट या उसके आइडियाज़ को लेके कंप्रोमाइज़ होना पड़ता है। तो वहाँ पे वो टीचर डीमोटिवेट होगा, वो टीचर अपने आइडियाज़ या अपने वो जो एक पॉजिटिव उसका एटीट्यूड है उसको मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस रिलेशनशिप के लिए या इस पार्टनरशिप के लिए, जो कि अल्टीमेटली स्कूल और फैमिली के दरमियान हो रहा है या टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान हो रहा है। तो वहाँ पे एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना विद इन स्कूल या विद इन इंस्टीट्यूशन उस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छा और कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे विद इन स्कूल अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, तो वही कोलैबोरेशन या वही पार्टनरशिप आपको नज़र आएगी टीचर की पेरेंट्स के साथ या ओवरऑल स्कूल की फैमिली के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर सेटअप बनाएं और एक अच्छा सपोर्टिव सेटअप बनाएं जो टीचर्स को उनके आइडियाज़ या उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकरेज करे। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये एक बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है पार्टनरशिप को, और इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी और चीज़ें पॉजिटिवली कम्युनिकेट नहीं होंगी या रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं होगा, बल्कि आप कह लें कि एक रिएक्टिव मोड में चले जाएंगे सारे दोनों स्टेक होल्डर्स, तो वहाँ पे जो कोलैबोरेशन है वो आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा, वो पार्टनरशिप जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में कि आपने किस चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपने डायरेक्ट पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देनी है, आपने थ्रू कोई मीडिया यूज़ करना है, आपने कुछ इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं जहाँ पे आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं और उनको चीज़ें कम्युनिकेट की जाती हैं। तो जहाँ पे एक अच्छा और कॉन्शियस, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, एक अच्छी और कॉन्शियस टू वे कम्युनिकेशन जब बिल्ड हो जाएगी और वो कम्युनिकेशन का नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे पार्टनरशिप भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं ये एक आप कह लें कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इस पार्टनरशिप को आप कह लें इफ़ेक्ट करते हैं, और वो जिस तरह मैंने बात की वो नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, और उसको पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट करते हैं अगर आप एक अच्छा ओपन कम्युनिकेशन का और टू वे कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क जो है वो बिल्ड कर लेते हैं।
फिर एक और फैक्टर इस पार्टनरशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम अपने बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको लिंक करते आ रहे हैं अपनी डिस्कशन में कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इस पार्टनरशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, आपका स्कूल जो है या आपका बच्चा या आप एज अ फैमिली जहाँ रह रहे होते हैं वो एक कम्युनिटी है। ठीक है, वो कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है, वो कम्युनिटी बहुत छोटी सी हो सकती है, वो कुछ एक कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेके भी कम्युनिटी हो सकती है, या आप कह लें कि जोग्राफिकल प्लेसमेंट को लेके भी एक कम्युनिटी हो सकती है। तो उस कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट उस स्कूल में या उस इंस्टीट्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो इन्वॉल्वमेंट उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्कूल अपने एंड पे क्या एफर्ट्स कर सकता है उस इन्वॉल्वमेंट को इन्हेंस करने के लिए। अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है या उस कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है जहाँ पे स्कूल है, उसमें देखें उस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का एक तरीका तो यही है कि आप स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व करते हैं, उन फैमिलीज़ को आप इन्वॉल्व करते हैं स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वहाँ पे। फिर दूसरी इन्वॉल्वमेंट टीचर्स की बनती है या स्कूल की बनती है, जो कम्युनिटी में कोई भी इवेंट्स हो रहे होते हैं या कम्युनिटी से रेलिवेंट कोई भी आप कह लें कि एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे वो पार्ट प्ले कर सकते हैं। इसको हमने पहले भी देखा था कि हो सकता है कि कोई कोई हेल्थ से रेलिवेंट कुछ लोग जो हैं किसी कम्युनिटी में कोई एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्कूल अपनी बिल्डिंग उनको प्रोवाइड कर सकता है, या स्कूल जो है वो अपने स्टाफ के लोगों को उस एक्टिविटी में इंगेज कर सकता है। तो ये एक तरह से टू वे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जब आप कम्युनिटी के लोगों को स्कूल के डिफरेंट टास्क हैं या स्कूल से रेलिवेंट कोई चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व करते हैं। और इसी तरह से जब स्कूल अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को या फिर अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्युनिटीज़ में कोई भी एक्टिविटीज़ हैं या कम्युनिटी के कोई भी आप कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से वो शो कर सकता है। तो ये इन्वॉल्वमेंट का जो एक फैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेसफुल और फॉर अ गुड पार्टनरशिप। फिर इसी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब जिस तरह मैंने बात की स्टार्ट में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है हमारे पास इस पार्टनरशिप का, फैमिली। और उसकी इंगेजमेंट या उसकी इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है फॉर अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। और इसको हमने ऑलरेडी हमने इसको इस्टेब्लिश किया कि जो हमारा स्कूल है या जो हमारा टीचर है उसको एक कॉन्शियस एफर्ट करनी होगी जो फैमिली है उसको इनकरेज करने के लिए कि वो स्कूल की एक्टिविटीज़ या बच्चे की एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं या स्कूल से बच्चे के स्कूल से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें। अब उस इन्वॉल्वमेंट के बहुत से तरीके थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि स्टूडेंट टीचर मीटिंग्स हो जाती हैं, फिर सालाना फंक्शंस होते हैं स्कूल में, वहाँ पे आप उनको फैमिली को इन्वॉल्व करें। फिर उसके साथ साथ आप फैमिली के किसी भी मेंबर को जब आप इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करें। तो वो ऑलरेडी हम वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि उनके साथ आप जो है वो कॉन्शियस एफर्ट करेगा आपका स्कूल या आपका टीचर उनको इनकरेज करने के लिए। अब उसके अगर हम उसको फर्दर देखते हैं कि एक्टिव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूव्स आउटकम्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने पहले जब बात की थी कि इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की कितनी ज़रूरी है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अगर पेरेंट जो है वो अपने बच्चे की एकेडमिक जर्नी में या स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको नहीं पता कि बच्चा क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या बच्चे के क्या इश्यूज़ हैं या बच्चे की क्या अचीवमेंट्स हैं, और इन अचीवमेंट्स को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, उस उन अचीवमेंट की बेस पे बच्चे को रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा या उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे वो बच्चे के लिए जो है डिस्करेजिंग होगा। और इसीलिए उनकी एक्टिव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट उस जर्नी में उस स्कूल के साथ बहुत ज़रूरी है। और वो बच्चे को उसकी जो है एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा।
फिर यही इनकरिजमेंट जो आपके टीचर ने या स्कूल ने इनकरेज करना है फैमिली को फॉर इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक जर्नी ऑफ अ चाइल्ड, उसके लिए वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ देना। वो जिस तरह मैंने बात की कि अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है तो पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करना, उनको एज ए वॉलंटियर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ देना। ज़ाहिर है उसके लिए आपको विलिंग पेरेंट्स या विलिंग फैमिली मेम्बर्स रिक्वायर्ड होंगे जो आपके साथ उतना टाइम वो दे सकें और वो जो भी आप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। लेकिन वही बात है कि उनको इस चीज़ के लिए राज़ी करना या उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताना, यहाँ पे फिर जो है स्कूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है या टीचर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपको उन्हें इस बात पे राज़ी करना होगा, उन्हें इस बात पे एग्री करना होगा कि वो अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ज़ाहिर है एक फैमिली मेम्बर है, उसने उसकी एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफरेंट फैमिली में अपना कोई डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होगा। अगर बाप है, हो सकता है वो कोई जॉब कर रहा है या कारोबार कर रहा है, उसको उधर उस वहाँ से अपना टाइम निकालना है। इसी तरह से अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होंगी। और मदर की इसी तरह से हो सक अगर हाउस वाइफ भी है या उसमें देख रही है घर बार को माँ, वहाँ से उसने अपने आप को एक टाइम निकालना है। लेकिन ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए कोई भी फैमिली मेम्बर तब तैयार होगा जब उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, इस इन्वॉल्वमेंट की इम्पोर्टेंस पता होगी, इस पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंस पता होगी। और उसको बताने के लिए या उनको इसकी इम्पोर्टेंस के लिए आप कह लें कि सेंसिटाइज करने के लिए टीचर्स और स्कूल को पार्ट प्ले करना होगा। और वो उसके लिए उनको इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वॉलंटियरिंग हो गई, या फिर आप कह लें कि कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आप कह दें, शेयर करने के लिए कुछ कह दें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनकरेज करती हैं इस पार्टनरशिप को, और थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स आप कह लें। फिर एक इम्पॉर्टेंट आप एस्पेक्ट कह लें, या अगर हम उसको अपने सोसाइटल उसमें देखें, सर्कल में देखें या अपनी सोसाइटी में देखें, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या आप कह लें कि सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट भी है फॉर द इन्वॉल्वमेंट, वो है पेरेंट्स एज डिसीजन मेकर्स। अगर हम अपने देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, या अपने एजुकेशन सेक्टर में उसको देख लें, और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के ईयर्स जो हैं बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। बच्चे ने कौन से स्कूल में जाना है, ठीक है, बच्चे ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बच्चा जो है उसके लिए, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है अपने एकेडमिक उसमें जर्नी में, वहाँ पे फिर आगे स्पेसिफिक उसके लिए करियर्स इवन डिसाइड करते हैं पेरेंट्स। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप कह लें लेटर स्टेज पे कभी कभी नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर जाती हैं, अगर कंट्राडिक्ट हो जाए बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड और जो पेरेंट्स ने उसके लिए डिसीजन लिया है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कंट्राडिक्ट कर जाती हैं। लेकिन अगर बड़ा केयरफुली पेरेंट्स बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग या बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और उन चीज़ों को उस तरह से प्लान करते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा और पॉजिटिव एकेडमिक आपको कह लें कि रिजल्ट नज़र आएगा बच्चे के लिए। बच्चे का करियर कह लें, या बच्चे ने जो भी फील्ड आगे चूज़ करनी है वो अर्ली स्टेजेस पे डिसाइडेड है, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड कह लें या अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है। और जब वो एक अच्छा और कलेक्टिव डिसीजन होगा, तो वहाँ पे वो पार्टनरशिप या आप कह लें कि बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। और वो डिसीजन मेकिंग में स्कूल और आपका टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं या कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनके बारे में वो जानते हैं, लेकिन जब वो टीचर के साथ मिलते हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आके बात करते हैं, उनको डिफरेंट फील्ड्स का पता चलता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का पता चलता है, तो वो वही कोलेबोरेशन है या वही पार्टनरशिप है जो एक अच्छा डिसीजन करने में पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। फिर एक और फैक्टर, या आप कह लें कि जिस तरह से मैंने बात की कि स्कूल को या टीचर्स को एफर्ट करनी होती है, वो है क्रिएटिंग अ फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट।
और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना या वो जो सारा आप कह लें कि पार्टनरशिप का एक होल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो भी आप स्कूल के एंड पे कह लें या टीचर के एंड पे कह लें कि उसको ज़्यादा एफर्ट करनी है। ऑल्दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट या पेरेंट्स की तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना या पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करता है और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। लेकिन चीज़ों को प्लान करना और पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करना, वहाँ पे टीचर को या स्कूल को काम करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले देयर शुड बी अ वेलकमिंग कल्चर। आप जो भी फैमिली की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से कोई बात आ रही है, कोई सजेशन आ रही है और कुछ अगर बच्चे से रेलिवेंट कोई चीज़ है या स्कूल के एटमॉस्फेयर से रेलिवेंट कोई चीज़ है, तो आपने उसको या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने या टीचर ने उसको पॉजिटिवली उसको वेलकम करना है या पॉजिटिवली उसको सुनना है या देखना है कि अगर ये चीज़ इस तरह से बताई गई है तो इसके पीछे क्या रीज़न है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पेरेंट्स को या फैमिलीज़ को ये फील हो कि उनकी बात की कोई वैल्यू है, उनकी बात को वैल्यू दी जा रही है या उनकी बात की बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये कल्चर एक वेलकमिंग कल्चर होना चाहिए और इस कल्चर को या इस पार्टनरशिप को या इस इन्वॉल्वमेंट को आप कह लें कि उसको इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे या इस कल्चर को डेवलप करने के लिए स्कूल या आपकी टीचर्स को जो है वो एफर्ट करनी है। फिर पेरेंटिंग प्रोग्राम्स ऑफर वर्कशॉप्स एंड रिसोर्सेज दैट इक्विप पेरेंट्स विद द स्किल्स एंड नॉलेज टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि आपने पेरेंटिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम उसमें बात की कि हम पेरेंट टीचिंग मीटिंग्स हो जाती हैं या वैसे आप पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और वहाँ पे एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बन जाता है बच्चे की लर्निंग को लेके, बच्चे के सोशल इमोशनल इश्यूज़ को लेके। तो वो जो पेरेंटिंग प्रोग्राम्स प्लान करना वो भी आप कह लें कि स्कूल के एंड पे आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे आ जाता है कि वो प्लान करे कि साल में कितनी दफ़ा या किन किन मौक़ों पर जो है वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है या पेरेंट्स के साथ अलग से मीटिंग्स करनी है। तो वो सारे प्रोग्राम्स भी स्कूल प्लान करेगा। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्टाफ ट्रेनिंग का आ जाता है। जब मैंने बात की कि एक टीचर आता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में आता है, वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आता है, बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आता है, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। या आप ये देखें कि 5 या 10 साल एक टीचर एक जगह पे काम कर रहा है बट उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसकी कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं की गई, तो ज़ाहिर है उसके आइडियाज़ बैकडेटेड हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद जो है उसके वो चीज़ें जो नए बच्चे आ रहे हैं या नए सेटअप आ रहा है वहाँ पे उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो पार्टनरशिप के लिए हम कह रहे हैं कि उसने बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेके आने हैं, बहुत सी एफर्ट्स भी करनी है, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। तो स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। स्टाफ में आपके टीचर्स भी आ जाते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आ जाता है। आप उनको इस पार्टनरशिप के बारे में बताएं, उनको बताएं कि किस तरह से वो इस पार्टनरशिप को इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह के से इनोवेटिव आइडियाज़ वो ला सकते हैं, किस तरह से पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जब आप अपने स्टाफ को इन सारी चीज़ों में इक्विप करोगे तो वो अल्टीमेटली एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करने में हेल्प करेगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको जो कि स्कूल और फैमिली या फिर आप कह लें कि टीचर और पेरेंट्स के दरमियान जो पार्टनरशिप है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो अगर हम उसको वाइस वर्सा देखें तो वो नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। कुछ चीज़ें ज़्यादातर जो है अगर हम उनको पॉजिटिव वे में देखते हैं तो वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती हैं इस पार्टनरशिप को डेवलप करने में। जी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा यूनिट 4 फाउंडेशंस ऑफ अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए यूनिट 5 के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।